डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर वेदर इट इज़ पार्टिकुलेट नेचर और कंटिन्यूअस। आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो उसमें पहला देखा था हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। विद एक्टिविटीज हमने इसको देखा था। सेकंड देखा था हमने कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कारण जो थे ये मूव करते रहते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता था काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती थी और इनकी मूवमेंट भी उसके साथ साथ जो था वो इंक्रीज होती थी। और यहाँ से हमने देखा था व्हाट इज डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 में प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। बोला लोगों के 4 ग्रुप बनाओ और जैसे बताया गया उस तरीके से चेन बनाएं। The first group should hold each other from back and lock arm like Idu Mishmi dancer और बिहू डांस। जैसे पहाड़ी नाटी में पीछे से हाथ एक दूसरे के लॉक करके डांस किया जाता है, एक ग्रुप को उस तरीके से करने को कहा। सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और दूसरे को कहा कि सिर्फ हाथ पकड़नी है और उसकी चेन बनानी है। एंड द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, और तीसरे ग्रुप को कहा कि सिर्फ फिंगर टिप को पकड़ के जो है वो चेन बनानी है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड and try to break 3 human chains by one into as many small groups are एज पॉसिबल। और जो हमने 3 ग्रुप बनाए, चौथे ग्रुप को बोलना है कि इनके बीच में जाओ और इनकी चेन्स को तोड़ने की कोशिश करो। विच ग्रुप वाज द इजिएस्ट टू ब्रेक, किस ग्रुप की चेन जो है वो बड़ी आसानी से टूट जाएगी और क्यों। तो जिस ग्रुप ने फिंगर टिप्स से पकड़ा हुआ है वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू जिन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, एज कंपेयर टू जिन्होंने पूरी आर्म को लॉक किया हुआ पीछे से। इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल, बोलता है कि अगर हम हर स्टूडेंट को पार्टिकल, मैटर का पार्टिकल कंसीडर करें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो बताएं कि किस ग्रुप में जो हैं पार्टिकल जो वो सबसे ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लीजिए, अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लें, एंड अ रबड़ बैंड, और एक रबड़ बैंड लें। ट्राई ब्रेकिंग देम बाई हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको तोड़ने की कोशिश करें, चाहे हथौड़े से तोड़ें, चाहे काट के करें, चाहे स्ट्रेच करके करें। In which of the above 3 substances do you think particles are held together with great force? आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से मैटर के पार्टिकल जो वो ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे चौक है वो आसानी से टूट जाएगा, रबड़ बैंड को थोड़ा खींच के तोड़ना पड़ेगा, और आयरन नेल को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो आयरन नेल के पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। एक्टिविटी 1.8 टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद योर फिंगर। आप
किसी कंटेनर में पानी लीजिए और उंगली से उस पानी को काटने की कोशिश कीजिए। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या आप सरफेस वाटर के सरफेस को काटने में सक्षम हुए? वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टूगेदर, क्या कारण रहता है जिसकी वजह से जो है वो उसका सरफेस जो वो कट नहीं होता है। द अबव थ्री एक्टिविटीज suggest that particles of a matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to the another. अब आपने देखा कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पार्टिकल जो है मैटर के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैटर टू मैटर जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। इसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप लोग सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। मेनली जो हमने आज तक पढ़ा वो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, बोलता है अपने चारों ओर डिफरेंट टाइप्स के मैटर को ऑब्जर्व करिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, और इसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं। We can see that matter around us exist in 3 different state. हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जितना भी मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of the matter. और ये जो मैटर की स्टेट्स हैं ये कैसे हमारे पास अराइज होती है, कैसे बनती हैं, ड्यू टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से ये जो मैटर जो वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम बारी बारी से इन तीनों स्टेट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में जो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉलिड स्टेट। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कुछ एक आर्टिकल्स लो जैसे पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इनका स्केच बनाने की कोशिश करें बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। उन कॉपी के ऊपर वो आर्टिकल रखना है और उसके चारों ओर को जो है वो पेंसिल को घुमाना है। तो हम देखेंगे कि क्या वो शेप बन जाती है या नहीं बनती है। फिर डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, क्या सबकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है। बट हैपन इफ दे आर हैम्बर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा अगर उस सॉलिड चीज को आप हैमर करोगे, पुल्ड करोगे, ड्रॉप करोगे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाएगी। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग ए फोर्स, उसको दबाने की कोशिश करें, कितनी दबती है सॉलिड चीज। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या उसको दबाने में एबल हैं या नहीं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, सारे के सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल थे हमारे पास, सॉलिड के। We can observe that, हमने ऑब्जर्व किया, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। All these have definite shape, जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दैट इज द मेन, कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होगी, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी और फिक्स्ड शेप होगी। द सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो सॉलिड अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, थोड़ा दबता है फिर वापस उसी स्टेट में आ जाता है। सॉलिड मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सॉलिड टूट जाते हैं लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती। सो दे आर रिजिड, तो वो क्या हुए, रिजिड हुए। यहां से हम सॉलिड की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री
and a fixed volume. They cannot be compressed and they are rigid. Consider the following. But about the rubber band, can it change its shape on stretching? Is it a solid? अब रबड़ बैंड है वो खिंच जाता है, पर क्या वो सॉलिड है? यस, क्योंकि जब उसको छोड़ते हैं तो वो वापस किस में आता है? उसी पोजीशन पे आ जाता है. बट अबाउट शुगर एंड साल्ट, व्हेन kept in different jars, these take the shape of a jar. Are they solid? अब आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है शुगर का, साल्ट का, कि बोला क्या ये भी सॉलिड है? जिस कंटेनर में डालें उसी शेप के हो जाते हैं. यस, दीज आर सॉलिड. बिकॉज क्यों? क्योंकि शुगर के जो क्रिस्टल है उसकी शेप फिक्स रहती है. साल्ट है, साल्ट के क्रिस्टल की शेप क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. ठीक है, उनके पार्टिकल्स क्रिस्टल के बीच में स्पेस होने की वजह से वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल चेंज नहीं होता. इट मीन्स दे आर अ सॉलिड. बट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी सॉलिड है. जब हम उसको कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन छोड़ते हैं तो वो वापिस उसी पोजीशन पे आता है. दैट इज वाई, यही कारण है कि रबर बैंड, शुगर, साल्ट और स्पॉन्ज तीनों क्या हैं? सॉलिड हैं. ऑल दी अबव आर सॉलिड, सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड हैं. अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स रिमूव्ड. इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स. मैंने बोला था कि रबर बैंड जो है वो अगर फोर्स लगाए तो खिंच जाता है, छोड़े तो वापिस उसी पोजीशन पे आ जाए. अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो वो टूट जाता है. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a pail, plate or in a jar. मैंने पहले भी कहा था कि जो क्रिस्टल की शेप है वो फिक्स रहती है. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. The liquid state, इसके लिए अब हम एक्टिविटी करके देखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाएंगे. कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक. वाटर ले, कुकिंग ऑयल ले, मिल्क ले, जूस ले, कोल्ड ड्रिंक ले. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप के कंटेनर लें. पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर. इन कंटेनर पे 50 ml का मार्क लगाएं. यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. बट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर. अगर इन लिक्विड्स को नीचे गिरा दिया जाएगा तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन. डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? फिर 50 ml लिक्विड लो और उसको बारी बारी से अलग अलग कंटेनर में डालो. क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन शेप जिस जार में डाला जाएगा उसकी हो जाएगी. डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? नो, शेप सेम नहीं रहेगी. व्हेन you pour the liquid from one container to the another, does it flow easily? जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो क्या ये इजीली फ्लो कर जाएगा? यस. वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप. एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है. अब लिक्विड की डेफिनेशन भी आ सकती है, प्रॉपर्टी की लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उसको रखा जाता है. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड. इसलिए वो क्या नहीं हुए? रिजिड नहीं हुए. एंड कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है. रेफर टू एक्टिविटी 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids. अब एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने देखा
कि क्या सॉलिड और लिक्विड जो हैं, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। द दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन आपने देखा कि वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है और वो बहुत ज़रूरी होती है जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए, जो है उनकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो ज़रूरी होती हैं। और वो ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ, सारे के सारे जीवों के लिए जो वो सांस लेना ज़रूरी है उसके सर्वाइवल के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। कई बार आता है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ब्रीथ करने के लिए जो है वो एयर कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होती है वहां से, कि द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। कैसे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than the solid. और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस का ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कंपेरिजन में लिक्विड स्टेट के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और वो इजीली जो हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं। The gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? आपने देखा होगा किसी बैलून गुब्बारे बेचने वाले को कि वो एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता रहता है। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. उससे पूछें कि एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे जो वो फुला सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, कि उसके पास जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी हुई है। एक्टिविटी 1.11 टेक 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cock as shown in figure number 1. इस तरीके से आपने सिरिंज लेनी है, 3 सिरिंज लेनी है और उनको रबड़ कॉर्क से जो वो बंद कर देना है। पहले में आप एयर भरोगे, फिर पिस्टन को दबाओगे। सेकंड में आप लिक्विड भरोगे, फिर पिस्टन को दबाओगे। थर्ड में आप सॉलिड या चॉक पाउडर भरोगे, फिर पिस्टन को दबाओगे। आप देखोगे कि किस में जो है वो पिस्टन ज़्यादा कंप्रेस होता है। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कई बार यहाँ से क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई to the hospital cylinder to the compressed natural gas CNG is used as a fuel these days in a vehicles. जो घर में हमारे पास LPG यूज़ होती है और जो गाड़ियों में CNG गैस भरी जाती है वो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लगाया होता है, इसलिए उसको LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। is used as a fuel these days in vehicle due to its high compressibility
गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। और हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से बहुत सारी गैस जो है वो एक सिलेंडर में भरी जा सकती है। वी कम टू नो of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril। अब अभी हम किचन के अंदर गए नहीं होते हैं, लेकिन हम सुगंध से पता लगा देते हैं कि आज क्या पका हुआ है, क्या बना हुआ है। हाउ डज दिस स्मेल रीचस, वो सुगंध हमारे तक कैसे पहुंची, किस तरीके से हमें पता चला। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो हमारे खाने के फूड के एरोमास हैं, पार्टिकल्स हैं, एरोमा के उस फ्रेग्रेंस के, उसके सुगंध के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं। रीचस एंड इवन फार्दर अवे, और आगे तक भी जा सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचस इन सेकेंड। अगर खाना गरम गरम है तो वो फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी आ जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। gases show the properties of diffusing very fast into the other gases। rate of diffusion gases का सबसे ज़्यादा है as compared to liquid, as compared to solid। in the gaseous state the particles move about randomly at high speed। due to this random movement the particles hit each other and also the walls of the container। the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container। अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेनर के वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा उसके बीच में स्पेस होगा उतना ज़्यादा वो उसके साथ ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, और जैसे जैसे उसको कंप्रेस करते जाएंगे पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड के, एज कंपेयर टू गैसेस के। Next, the can matter change its state? We will discuss it tomorrow. Thanks and have a nice day.